स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। आरबीआई को भी प्रॉफिट होता है, जानते हैं आप लोग? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिजल्ट्स इनटू ह्यूज प्रॉफिट्स एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट इज दैट द प्रॉफिट इज टैक्स फ्री। भाई आज की डेट में मैं इनकम कमाऊं या स्टडी IQ IAS प्रॉफिट कमाए तो उस प्रॉफिट पे टैक्स लगता है, लेकिन आरबीआई एक ऐसी संस्था है जो मैसिवली प्रॉफिटेबल बिजनेस है। बिजनेस इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बिजनेस की तरह ऑपरेट करता है और प्रॉफिट्स पे कोई टैक्स नहीं। कैसे, आइए जानते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट, एजुकेटर, मेंटर सांघी सर, और आप सभी का स्वागत है स्टडी IQ IAS पर। स्टडी IQ IAS पर आप हमारे ये ट्रेंडिंग वीडियोस एक्सप्लोर कर सकते हैं जिसपे हम डे टू डे इश्यूज पे या कॉन्टेम्पररी इश्यूज पे टॉपिक्स डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रॉफिट हुआ है 2,35,000 करोड़ का। ये मतलब इतनी बड़ी फिगर है, बड़े से बड़ा बिजनेस, नॉट इवन रिलायंस रिजल्ट्स इनटू दिस मच प्रॉफिट जितना आरबीआई का हो रहा है। कैसे हो रहा है एक्सप्लोर करते हैं। उसके पहले आप सभी के लिए एक सरप्राइज अनाउंसमेंट। आप में से जितने इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, अंग्रेजी माध्यम में जो पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स, in Study IQ has brought for you a comprehensive P2I batch. This prelims to interview batch will be taught by top educators and all the subjects are curated really well for each one of you. General studies, prelims का मेंस का पूरा सिलेबस आपको कवर करवाया जाएगा। Entire syllabus of general studies, pre cum mains, along with that success in prelims, crash course, and success in mains, again a crash course. So this is supported by comprehensive test, full length test for prelims and answer writing practice for mains, along with mentorship series. All these things are available at an extremely affordable price, which is only and only 30,000 rupees if you use my code. My code is Sanghi Life. So all the aspirants who are preparing in English medium, are friends from south of India who do not understand the language, we have got you covered. The batch starts on 19 June. So 2024 aspirants, do subscribe to this batch if you are an aspirant of 2024. The links have been provided in the description section. So let's have a look at the Reserve Bank of India, RBI. RBI has certain sources of making money. I'll discuss what those sources are. एंड फाइनेंशियल ईयर 2023 जो पिछला फाइनेंशियल ईयर गया है 2022-23 का, उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो प्रॉफिट हुआ है वो है 2,20,000 करोड़ के आसपास। रेवेन्यू जो है वो हुआ है 2,35,000 करोड़ का। सो आप देख पा रहे हैं नेट इनकम फॉर फिस्कल ईयर 2023 इन हायर फॉरेक्स गेन्स, तो फॉरेन एक्सचेंज गेन्स हायर है। ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि उसके एक साल पहले के कंपैरिजन में इनका जो रेवेन्यू है वो तकरीबन 40 से 50%, आधे से ज्यादा हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है कि आपका जो इंक्रीज देखा गया है रेवेन्यू में पिछले साल के कंपैरिजन में, इस साल में, पिछले साल 1,60,000 करोड़ था, इस साल तकरीबन 2,35,000 करोड़ है। इट इज अ मैसिव जंप। तो इसके आंकड़ों को और ज्यादा डाइसेक्ट करते हैं, बारीकी से देखते हैं कि जो बैलेंस शीट है वो 2.5% से इंक्रीज हुई। बैलेंस शीट के जो टोटल आइटम्स होते हैं, एसेट लायबिलिटीज, फॉर द ईयर एंडेड March 31, जो कि टोटल आया 63.45 लाख करोड़। तो इतना जो है इनकम साइड पे 2.5% से इंक्रीज हुआ। लेकिन जो उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसमें आप ये समझे कि इनकी आमदनी, इनकम जो है वो 47% से इंक्रीज हुई सिर्फ एक साल में, और खर्चे सिर्फ और सिर्फ 14% से। तो जो रिमेनिंग डिफरेंस है वो क्या है? वो प्रॉफिट है। इट इज मैसिव, द प्रॉफिट्स आर मैसिव। तो आपके जहन में सवाल आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो आना चाहिए, कि आरबीआई जैसी संस्था जो एक रेगुलेटरी बॉडी है जिसका काम यह है कि बाकी बैंकों को या बैंकिंग इकोसिस्टम को संभालना, वो कहां से पैसा कमाती है? उसके पास इतना पैसा आता कहां से है? और बिल्कुल वाजिब सवाल है। इस सवाल का जवाब देंगे इस वीडियो में। हाउ डज आरबीआई मेक मनी? आरबीआई किस तरीके से पैसा कमाता है? तो बैंकिंग टर्मिनोलॉजी में, एक बैंकिंग जार्गन में एक टर्म यूज करा जाता है, उसे कहते हैं साइनोरेज या सिग्नोरेज। सो दिस इज द स्पेलिंग साइनोरेज। साइनोरेज का मतलब यह होता है
कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रॉफिट मार्जिन जो है वो पॉकेट करता है। कैसे करता है? मान लीजिए एक सरकार ने करेंसी इशू करी या सेंट्रल बैंक ने करेंसी इशू करी, क्योंकि सेंट्रल बैंक सोल अथॉरिटी है जो करेंसी छाप सकती है। सरकार तो छापती नहीं है, सेंट्रल बैंक, हर कंट्री में यही होता है, आरबीआई छापती है। आरबीआई को जो है प्रिंटिंग करेंसी की जो कॉस्ट पड़ती है वर्सेस आरबीआई जितने की वो करेंसी बैंकों को देती है, उसके बीच का डिफरेंस इज प्रॉफिट। इसको कहा जाता है सीनियोरेज। सो प्रॉफिट मेड बाय गवर्नमेंट बाय इशूइंग करेंसी जो इशू करते हैं, स्पेशली द डिफरेंस बिटवीन द फेस वैल्यू ऑफ कॉइन्स एंड देयर प्रोडक्शन कॉस्ट। फेस वैल्यू, अगर मेरे हाथ में 100 रुपए का नोट है तो वो फेस वैल्यू है, माइनस प्रोडक्शन कॉस्ट, जो भी उस नोट को मैन्युफैक्चर करने की कॉस्ट आई है, ये चीज आती है, इसको कहते हैं सीनियोरेज। तो पर्सपेक्टिव के लिए आपको यह बता दिया जाए कि आरबीआई ने क्या प्रिंट करा। आरबीआई ने एक नोट प्रिंट करा जिसकी फेस वैल्यू है 100 रुपए, 100 रुपीज का नोट प्रिंट करा। मान लीजिए उस नोट को प्रिंट करने की कॉस्ट आती है 5 रुपए, 5 रुपीज इज द कॉस्ट। अब देखिए मजे की बात क्या है, जब वो नोट बैंकों को जाता है, आरबीआई को बैंकर ऑफ बैंक्स कहा जाता है। क्यों? क्योंकि आरबीआई बैंक्स के लिए बैंकर की तरह काम करता है। तो जब बैंक्स जो है उस नोट को अप्लाई करते हैं, वो नोट एक्चुअली आरबीआई से फेस वैल्यू पे खरीदते हैं। तो मान लीजिए उस नोट की फेस वैल्यू 100 रुपए है, तो वो बैंक आरबीआई को 100 रुपए देगा। तो आरबीआई ने 100 रुपए लिए और 100 में से उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट आई 5 रुपए, तो 100 माइनस 5, 95 इज द प्रॉफिट। सो बैंक्स को जब सर्कुलेशन के लिए जाता है, बैंक्स डोंट गेट इट फॉर फ्री, इट इज टू बाय द नोट एंड ट्रांसफर द फुल फेस वैल्यू ऑफ ₹100 टू आरबीआई कॉफर्स। तो जो डिफरेंस है वो एक तरीके से उनका प्रॉफिट होता है। इस प्रॉफिट को फिर आरबीआई इन्वेस्ट करता है, भारी मात्राओं में इन्वेस्ट करता है, और इन्वेस्टमेंट पे आरबीआई अलग अलग जरियों से पैसा कमाता है। दैट इज कॉल्ड एज सीनियोरेज। इसे सीनियोरेज कहा जाता है। जो प्रॉफिट मार्जिन है प्लस री इन्वेस्टेड प्रॉफिट्स पे जो गेन आता है, उसको हम क्या कहते हैं? सीनियोरेज कहते हैं। तो यह चीज है जो कि आपको जाननी थी। अब सवाल यह उठता है कि आरबीआई इन प्रॉफिट्स को कहां इन्वेस्ट करता है? भाई ये तो मैंने आपको बता दिया कि इन्वेस्ट होता है, लेकिन कहां इन्वेस्ट होता है? वेयर इज दिस इन्वेस्टमेंट डन? देखने वाली बात यह है कि इन्वेस्टमेंट होता कहां है। वेयर इज द इन्वेस्टमेंट डन? आइए आपको बताते हैं इन्वेस्टमेंट कहां कहां होता है। सो पहली जो चीज जो मैंने आपको समझाई थी, जो लेंडिंग होती है बैंकों को। इट लेंड्स टू बैंक। जैसा मैंने आपको बताया, आरबीआई एक्ट्स एज अ बैंकर टू बैंक। वो बैंकों के लिए एक बैंकर की तरह एक्ट करता है। जब मैं ये कहता हूं कि वो बैंकर की तरह एक्ट करता है, इसका मतलब यह है कि मान लीजिए बैंक के पास पैसा खत्म हो गया, या बैंक को इमीडिएट एसओएस बेसिस पे पैसा चाहिए। बैंकों को अलग अलग वजहों से पैसा चाहिए होता है, और बैंकों का पैसा मतलब 5,000 करोड़ का फंड चाहिए, शाम तक चाहिए, ठीक है, 10,000 करोड़ का फंड चाहिए, तो लेंडिंग टू बैंक। तो दिस अर्न्स देम इंटरेस्ट, इसके थ्रू ब्याज मिलता है। तो पहला जरिया यह है, और यह बहुत मोटा जरिया है। उसके सिवा जो दूसरा जरिया है, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार। भारत सरकार को भी आरबीआई जो है वो पैसा लेंड करती है। इट लेंड्स मनी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जब हम ये कहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमेशा डेफिसिट्स में रहती है। डेफिसिट्स का मतलब यह है दैट एक्सपेंडिचर इज हायर देन रेवेन्यू। जब हम ये कहते हैं एक्सपेंडिचर इज हायर देन रेवेन्यू, इसका मतलब यह है कि भारत सरकार खर्चा ज्यादा कर रही है। खर्चा ज्यादा कहां से करेगी? वो खर्चा पूरा करती है लोन देकर। लोन अलग अलग इंस्टीट्यूशन से, अलग, जैसे कि आरबीआई से लोन लेना, बैंकों से लोन लेना, लोगों से लोन लेना, बॉन्ड्स इशू करके, और आरबीआई को भी बॉन्ड्स इशू करके वो पैसा बोरो करती है। तो अगर पैसा बोरो करा है, आपने लोन लिया है, तो जाहिर सी बात है आप इंटरेस्ट दोगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और एक जरिया और है कि आरबीआई फॉरेन एसेट्स में बहुत मैसिव इन्वेस्टमेंट करता है। इट इन्वेस्ट्स मनी इन फॉरेन एसेट्स। अब ये कैसे करता है, ये तो मैं आपको कैलकुलेशन के थ्रू समझाऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, तो इसको ध्यान रखें। आरबीआई प्रॉफिट्स का करता क्या है? दिस इज व्हाट इट डज। लेट्स हैव अ लुक। लेंडिंग टू बैंक्स, टू द इंडियन गवर्नमेंट, एज वेल एज बाइंग फॉरेन एसेट्स। एक एक चीज जो है इसको एनालाइज करते हैं। क्योंकि आरबीआई बैंकर है बैंक्स का, तो वो लेंड करता है और इस पे इंटरेस्ट कमाता है। दिस इज समथिंग विच इज वेरी बेसिक। ये तो आप लोगों को समझ में आया है, राइट? उसके बाद इट लेंड्स इट टू इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार को लेंड करता है।
जैसा मैंने बताया, गवर्नमेंट जो है वो उसको पैसा चाहिए अपनी एक्टिविटीज के लिए, और बहुत सारी एक्टिविटीज होती है। तो इस वजह से गवर्नमेंट क्या करती है, लोन देती है, या तो वो डायरेक्टली लोन लेती है, नहीं तो वो बॉन्ड्स इशू करके लोन देती है, बॉन्ड्स टू बोरो मनी फ्रॉम पीपल और आरबीआई। अब क्योंकि आपने लोन लिया है तो आप एक हैंडसम सम ऑफ इंटरेस्ट देते हो फ्रॉम द गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट सिक्योरिटी इज अ प्रॉमिस टू रीपे द अमाउंट टू द बोरोवर, जिससे आपने लिया है, और आप उसे इंटरेस्ट का परसेंटेज भी पे करते हो। दिस इज व्हाट यू डू, ये चीज आप करते हैं। और लास्टली, बाइंग फॉरेन एसेट्स, हेजिंग या आर्बिट्राज, कि आरबीआई जो है वो फॉरेन करेंसी में इन्वेस्ट करता है, खरीदता नहीं है, इन्वेस्ट करता है। मान लीजिए आपने डॉलर खरीदा 65 रुपए का, आप उसे बेचो 70 रुपए में, ठीक है? तो उस तरीके से आरबीआई अर्न्स प्रॉफिट्स। इट कैन जस्ट बाय एंड होल्ड डॉलर्स बाय इटसेल्फ। When the value of the dollar rises, RBI can act proactively, sell it and pocket the gains. आप बेच सकते हो और गेन को पॉकेट कर सकते हो। In fact, just by buying low and selling high last year, कि आप कम खरीदते हैं ज्यादा बेचते हैं, आरबीआई ने पिछले साल 1 लाख करोड़ का प्रॉफिट कमाया इस चीज से। इट हैज अर्न्ड फॉरेक्स वर्थ 1 लाख करोड़। इज नॉट अ जोक, ये मजाक नहीं है। और ये प्रॉफिट जो है उसके पिछले वाले साल से और ज्यादा है। सोचिए फॉरेक्स में कितना फ्लक्चुएशन है, या कितनी वैल्यू हमारी करेंसी की डिप्रिशिएट हो गई कि आरबीआई को प्रॉफिट हो गया। भाई तभी कमाओगे ना, जब डॉलर जो है स्ट्रांग होगा तब कमाएगा। डॉलर वीक होगा तो आरबीआई पैसा कमा ही नहीं सकता। दिस इज व्हाट इट डज। तो आप ये सोच सकते हैं कि आरबीआई के कमाई के जरिए इतने हैं, और दूसरी तरफ अगर हम आरबीआई के खर्चे देखें, खर्चे आर मिनिस्क्यूल। कहां कहां आरबीआई पैसे खर्च करेगा? नोट छापने में खर्च करेगा, जो आरबीआई का स्टाफ है उनको सैलरीज देने में खर्च करेगा, आप लोग जो आरबीआई ग्रेड ए ग्रेड बी का एग्जाम देते हैं असिस्टेंट ऑफिसर का, उसके लिए एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए पैसे खर्च करेगा, कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग नोट्स, डेलीगेट्स फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रिलेटेड वर्क टू अदर बैंक्स, उसकी फी देता है, और पेमेंट टू एम्प्लॉइज। बस इतना खर्चा है। तो 2,35,000 करोड़ की इनकम अगर है तो इस पूरी चीज पे जितना खर्चा हो रहा है, इट इज मिनिस्क्यूल। कितना खर्चा है जानते हैं आप? सिर्फ और सिर्फ 15,000 करोड़। मतलब 10% भी खर्चा नहीं है। तो आरबीआई का बाकी सब प्रॉफिट, पुट टुगेदर ऑल एक्सपेंसेस, इज ओनली 15,000 करोड़। मैसिव प्रॉफिट्स ऑफ 2.2 लाख करोड़। तो प्रॉफिट के ऊपर क्या होता है? इनकम टैक्स लगता है। इनकम टैक्स किसके ऊपर लगता है? जो प्रॉफिटेबल एंटिटी होती है। लेकिन रिजर्व बैंक isn't a profit entity. It is not a for profit entity. क्योंकि ये for profit entity नहीं है, इस वजह से कुछ नहीं देता ये इनकम टैक्स। मतलब आप सोच के देखिए, इसको टैक्स की चोरी तो नहीं कह सकते, लेकिन इतना मैसिव एग्जम्पशन जो है वो यहां पे आप सोच के देखिए आरबीआई के हाथ में आता है। आरबीआई के कॉफर्स कितने ज्यादा भरे होंगे। मतलब एक कहावत कही जाती थी, दीवारें सोने की हैं, वाकई में है, दिख रहा है ये चीज। सोचिए अब उसके सिवा आरबीआई क्या करता है पैसों का? व्हाट डज इट डू? वो कंटिंजेंसी, इमरजेंसी के लिए बचा के रखता है। जिस तरीके से भारत सरकार के 3 फंड्स होते हैं, जिसमें से एक इमरजेंसी फंड होता है, कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति जी के कंट्रोल में होता है। सिमिलरली आरबीआई का भी एक कंटिंजेंसी फंड होता है, इमरजेंसी फंड होता है। इस कंटिंजेंसी फंड इज अ रिजर्व सेट अप बाय द आरबीआई टू हैंडल अनएक्सपेक्टेड एंड अनफोर्सीन इवेंट्स। कैसे? जैसे कि पैंडेमिक हो गया, ठीक है, पैंडेमिक हो गया, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो गया, इन्वेस्टमेंट गिर गई तो आरबीआई को पैसा खर्च करना पड़ रहा है, ग्लोबल सिचुएशंस खराब है, कुछ भी हो सकता है। तो आरबीआई सेव करता है कंटिंजेंसी फंड में। तो जितना विंडफॉल सरप्लस, कभी कभी होता है ना कि बहुत ज्यादा पैसा आ गया, जैसे आरबीआई के पास खूब पैसा आ गया ऐसा, तो आरबीआई जो है वो पैसों को सेव करेगा और कंटिंजेंसी फंड में डालेगा। सिर्फ पिछले साल आरबीआई ने 1.3 लाख करोड़ इसमें डाला है, क्योंकि आरबीआई का खर्चा 15,000 करोड़ का खर्चा है। बाकी का क्या करो? आपने सेफ साइड पर रहने के लिए कंटिंजेंसी फंड में पैसा डाल दिया। दिस इज व्हाट यू हैव डन। सो आप ये सोच के देखिए कि सारे खर्चे वर्चे सब निकालने के बाद, इसमें डालने के बाद भी आरबीआई के पास पैसा बचा है। कितना पैसा बचा है? 87,000 करोड़ बचा है फाइनेंशियल ईयर 23 के नाम का। 1,30,000 करोड़ डाल दिया, खर्चे वर्चे निकाल के 87,000 करोड़ बचा। अब ये 87,000 करोड़ का आरबीआई क्या करेगा? व्हाट वुड इट डू? ये है आरबीआई जो सरकार को दे देता है। देखिए आरबीआई जो एंटिटी है वो गवर्नमेंट एंटिटी है। मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग, ऑलमोस्ट पूरी शेयर होल्डिंग भारत सरकार के पास है। तो जब शेयर होल्डिंग होती है, मान लीजिए मैंने एक कंपनी में इन्वेस्ट करा है, कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो कंपनी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करती है। उसी तरीके से आरबीआई क्योंकि सरकारी एंटिटी है, आरबीआई को प्रॉफिट हुआ तो आरबीआई क्या पे करेगी? डिविडेंड पे करेगी। इट वुड पे डिविडेंड। तो ये 87,000 करोड़ का
काफी हिस्सा या शायद पूरा हिस्सा जो है डिविडेंड के नाम पे भारत सरकार को दिया जाता है. इट इज ट्रांसफर्ड टू द गवर्नमेंट एज डिविडेंड. और गवर्नमेंट को पैसों की जरूरत क्यों है? जैसा मैंने बताया, सरकार तो हमारी डेफिसिट्स में ही चलती है. डेफिसिट में क्यों चलती है? क्योंकि एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन रेवेन्यू. क्योंकि भारत सरकार को इंफ्रा पे खर्च करना है, सब्सिडीज देनी है सोशल वेलफेयर के लिए, और मिलिट्री का बीफ अप करना, और 10 तरह के खर्चे होते हैं. देयर आर हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डज. सो 87,000 crores विल बी ट्रांसफर्ड टू द गवर्नमेंट एंड आरबीआई इज टेक्निकली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट. तो सरकार को भी अपना प्रॉफिट मिल जाता है. तो सोच के देखिए, सरकार के लिए जरिया है. एक ही बात है ना भाई, आपने टैक्स के रूप में पैसा देते तो भी सरकार के पास आता, लेकिन वो छोटा सा हिस्सा आता. अब आपके पास पूरा का पूरा डिविडेंड के रूप में आ रहा है, आज सरकार के पास ही रहा है. सो दिस इज समथिंग दैट हैपेंस, और ये चीज होती है. तो आई होप ये आपको टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा होगा. दिस वाज अ वेरी गुड टॉपिक एंड आई होप दैट यू वुड अप्रिशिएट. आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा कि ऐसे टॉपिक्स आप और देखना चाहते हैं या नहीं. जैसा मैंने बताया, Study IQ IAS has come up with its exclusive English batch by the name of Prelims to Interview, which is live on the platform. Top faculties of India are teaching you in this language, and all the components of P2I batch, like complete syllabus of general studies, pre and mains, complete syllabus, or you can say crash course, SIP for prelims separate, mains separate, test series for prelims and answer writing practice for mains, and mentorship sessions. All these under one umbrella, under one roof, are available on Study IQ IAS only and only at 30,000 rupees. एक चीज है, कोड एक ही है जो यूज करना है आपको. द कोड इज सांघी लाइव. तो ध्यान रखें, बैच जो है वो शुरू हो रहा है 19 जून को शाम 6 बजे. जरूर सब्सक्राइब करें और जुड़े मेरे साथ मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे, जहां पे आपको ये सारी पीडीएफ्स मिलती हैं. आयुष सांघी IAS अकेडमी टेलीग्राम, आयुष सांघी ऑन इंस्टाग्राम एंड ट्विटर. That would be all. Thank you so much. Bye everyone. Take care and all the best. Study IQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.